उपवास अलग चीज है, ध्यान देना। उपवास किसे कहते हैं हम जाने। उप का मतलब होता है समीप, पास, और पास मतलब रहना। उप समीपे वासा इति उपवासा। हमने ये नियम बनाया कि हम श्रावण के आज सोमवार में उपवास करेंगे। उपवास का मतलब क्या हुआ? हमने नियम बनाया कि हम आज सोमवार को समीपे वासा इति उपवासा, भगवान के समीप वास करेंगे, भगवान के पास में रहेंगे। और रही बात बोले महाराज भोजन ना करने की, तो भोजन को इसलिए वर्जित बताया गया है। आप भोजन करेंगे तो आपको आलस आएगा, और आलस आएगा तो भगवान की कथा में, भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए भोजन को वर्जित बताया गया। और क्या? फलाहार, उसका नाम फलाहार है, हरियाल नहीं है। आजकल तो कई साफ कई प्रकार के नाम, और आजकल तो फलाहार थोड़ी ना होती, आजकल तो खुला आहार होता है। ऐसे भले ही दाल चावल सब्जी रोटी खा ले, लेकिन जिस दिन उपवास रहेगा फिर देखो साहब 2-2.5 किलो साबुदाने की खिचड़ी, छाछ, सिंगाड़े के आटे की पूड़ियां, आलू की सब्जी, बड़े आइटम बनते हैं, खीर, और बढ़िया फुल आहार करके। अब क्या करोगे? बोले महाराज अब सोएंगे। क्यों? बोले सोने में टाइम जल्दी कर जाता, 6 बज जाएगी, फिर भोजन की तैयारी करें। कैसे होता है ऐसा? ऐसे में होता कई जगह हमने सुना, बोले महाराज जिस दिन व्रत रहता 12 बजे सो जाते, 6 बजे उठते। क्यों? टाइम जल्दी कर जाता, पता नहीं चलता समय। और क्यों? बोले जागते हैं दिन भर, बच्चों को चिल्लाओ, पति को चिल्लाओ, भूख लगी रहती तो चिड़चिड़ी आती, घर भर में क्या मतलब, हम तो महाराज सो जाते हैं। लेकिन भैया बड़े अच्छे करते, भगवान जल्दी मिलेंगे तो। मेरी माँ फल आहार बताया है कि हम फलों का आहार लेकर के प्रभु समीपे वासा इति उपवासा, आपके पास में वास करेंगे, आपके पास में रहेंगे, आपका कीर्तन करेंगे, आपका पूजन करेंगे, आप हमारा कल्याण कीजिए। ये होता है उपवास। आया समझ में? उपवास किसे कहते हैं? भगवान के समीप रहना, ये नहीं कि खुला आहार करके सो जाना। और व्रत किसे कहते हैं? कहते हैं संकल्प। आपने कहा प्रभु हमारा ऐसा काम हो जाए, हम 5 पशुपतिनाथ के व्रत करेंगे। तो क्या कहते हैं? हम पशुपतिनाथ के उपवास तो नहीं करता, तो व्रत ही कहते हो ना। तो व्रत अलग चीज है, उपवास अलग चीज है। व्रत किसे कहते हैं? प्रभु हमारा ऐसा काम हो जाए, हमारे बेटा बेटी का विवाह हो जाए, बेटा बेटी की नौकरी लग जाए, आपके 5 सोमवार व्रत रखेंगे, आपका पूजन करेंगे, व्रत रख करके संकल्प करके हमारा ऐसा काम करो, हम आपका व्रत करेंगे। ये व्रत होता है महाराज करते समय, लेकिन हम लोग जानते नहीं। आजकल तो खुला आहार मिल जाए साहब, बस चिंता खत्म। और ये क्या है? आजकल भेड़ चाल ज्यादा हो गई साहब, पड़ोसन कर रही है तो हम भी करेंगे साहब, ये व्यक्ति कर रहा है तो हम भी करेंगे। आजकल के लोग जितने अपने दुख से परेशान नहीं है, पड़ोसी के सुख से परेशान है। अपने दुख से परेशान नहीं है, पड़ोसी के सुख से इतने परेशान है आजकल के लोग। क्यों? हमारे घर के सामने 2 व्हीलर खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, पड़ोसी के घर के सामने 4 चक्के की गाड़ी कैसे खड़ी हो रही है? क्या करते हैं? इनके घर में कैसे आ गई है गाड़ी? ये परेशान है सब आजकल के लोग, अपना दुख नहीं, पड़ोसी के सुख से परेशान। एक बड़ी सुंदर कथा ध्यान में आती है, आपको सुनाए। एक व्यक्ति था, ठाकुर जी का बड़ा भक्त, ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा, जाकर के ठाकुर जी की प्रार्थना करी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान ने इसे एक घंटा दिया, ठाकुर जी ने अपने मंदिर का एक घंटा भक्त को दे दिया।
काश भैया प्रभु इस घंटे का क्या करूंगा, और ये घंटा कोई साधारण नहीं है, तो जब इसको बजाएगा और बजा करके जो कुछ मांगेगा तो उसे मिल जाएगा। अच्छा प्रभु ऐसा घंटा है, लेकिन जब आने लगा बड़ा प्रसन्न होकर के, तो भगवान ने कहा सुन, दूसरा नियम समझा इसका, तू घंटा बजाएगा, जो मांगेगा तुझे तो एक मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को दो मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। लेके घंटा घर आ गया, घर पे आके बढ़िया घंटे की पूजन करी, घंटे को बजाया, बजा करके मांगा, प्रभु मेरा छोटा सा घर है, पानी बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, मेरा एक सुंदर सा घर बन जाए। भगवान की कृपा से सुंदर घर बन गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला, इनका तो एक मंजिल बना, पड़ोसी के डबल मंजिल बन गए। अब बड़ा परेशान, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, सर पटक पटक के हम मर गए भगवान के दरबार में, इनको वैसे मिलता। आजकल के लोगों की वृत्ति है साथ, पड़ोसी के सुख से परेशान। घर से अंदर गया, घंटा बजाया, मांगा प्रभु आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, कहीं 4 पहिए की गाड़ी आकर के खड़ी हो जाए तो आनंद ही आ जाए। बाहर निकला, 4 पहिए की गाड़ी खड़ी हो गई, आगे बढ़िया अल्टो गाड़ी खड़ी हो गई, पड़ोसी के आगे का 2 गाड़ियां खड़ी बड़े बड़े, फिर बड़ा परेशान, हे राम राम इसको कैसे मिल जाता है। अब तो रहा नहीं गया, फिर से अंदर गया, अंदर जाकर के घंटा बजाया, कहता है प्रभु हमारे घर के सामने एक कुआं बन जाए। अब पड़ोसी का सुख देखा नहीं गया, हमारे घर के सामने प्रभु एक कुआं बन जाए। इनके घर के सामने एक कुआं बन गया, बाहर निकल करके देखा, इसके घर के सामने एक कुआं, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुएं बन गए बड़े बड़े सा। अब आनंद आया, हाँ अब अच्छा है। फिर से अंदर गया, घंटा बजाया, कहा प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए। घंटा बजा के भगवान से कहा प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए। इनकी तो एक फूटी, पड़ोसी की दोनों ही साथ। इनके घर के सामने एक कुआं, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं, किसी में तो गिरेगा। अब ये तो पास से निकल गए, पड़ोसी आकर के कुएं में गिरे, दोनों आगे फूटी 2 कुएं, आकर के कुएं में गिरे, सो गोविंद आए नमो नमः। अब बड़ा प्रसन्न हुआ, ये ठीक रहा। व्यक्ति आजकल का व्यक्ति, कलयुगी मनुष्य जितना अपने सुख से परेशान नहीं है, दुख से परेशान नहीं है, उतना पड़ोसी के मिलने से परेशान है कि इसको क्यों मिल रहा। अरे जिसके भाग का जिसको मिल रहा है, आपके भाग में जो होगा आपको मिलेगा, उसके भाग में जो है उसे मिल रहा है, जो जिसके भाग का है सबको मिलेगा। निज कृत कर्म भोग सब। कथा के नियम की व्रत उपवास रख के हमें कथा सुननी चाहिए। दूसरा, एक आसन पर बैठकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी को ना अपन सुनता है ना पड़ोसी को सुनने देता है। श्रोता सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता, ये कैसे होते हैं? ये तो आते हैं, बैठते हैं, 3 घंटे भगवान की कथा को सुनते हैं और आखिरी में आरती प्रसाद लेकर के चले जाते हैं। पहला नंबर। दूसरा होता है श्रोता, सुनने वालों के 3 प्रकार बताएं। दूसरा होता है श्रोता, कैसे होते? श्रोता का काम क्या रहता है? सुपारी काटना, कच 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 चलना, कथा पान डालने आने का, जी तू कल नहीं आई, तुम कल नहीं आई, तुम कौन सी साड़ी में अच्छी लग रही है। इसमें 3 घंटे निकाल देना, पंडित जी क्या कह रहे हैं बाहर में जाए, कोई मतलब नहीं। ना हम सुने ना तुम सुनो, हम तो डूबे साथ में, तुम भी तुमको बोल रहे थे। ये होते हैं श्रोता। तीसरा प्रकार बताया सुनने वाला, श्रोता। श्रोता, श्रोता और श्रोता तीसरे कैसे होते हैं? किसी से मतलब है कौन क्या कर रहा है, पंडित जी क्या कर रहे हैं, सुनने वाले क्या कर रहे हैं, प्रसाद में क्या मिला, कोई मतलब नहीं। ये तो फोन आप देखेंगे, बढ़िया टिक करके 3 घंटे की नींद लगाई, क्यों? बोले महाराज घर में बाल बच्चे नहीं सोने दे
चिक लगे रहते हैं। तो यहाँ आकर बड़ी अच्छी नींद आती, पंडित जी भजन गाते हैं, कथा सुनाते तो नींद जल्दी लग जाती। बोलो राधे राधे। इनको किसी से मतलब नहीं रहता। तो हमें अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रकार के बनना, पहले दूसरे तीसरे आप जानो। तो कहा सुनने वालों के लिए कुछ नियम रहते हैं कि हमें भगवान की कथा को एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरा, वक्ता के लिए कहने वाला कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, या तो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, या कोई संत महात्मा हो, या वैष्णव हो, विप्र या ब्राह्मण हो, जो वेदों को जानने वाला हो। क्योंकि भगवान की कथा कैसी है? जे गावैं है चरित सवारे। भगवान की कथा जैसी है ना भैया, वैसी की वैसी हम आपको नहीं सुना सकते। सुंदर सजा करके सवार करके भगवान की कथा को सुनाना पड़ता है। ये तो वक्ता की कथा सब लोग कहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी शैली रहती है। जो भगवान की कथा को सुंदर सजा करके आपके सामने प्रस्तुत करे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। नहीं तो कह रहे भगवान ने रास किया, भगवान भोलेनाथ गांजा पीते थे, जहर पीते थे, चिलम फूकते थे। अब यहाँ से कह दिया भगवान भोलेनाथ गांजा पीते थे। अब कुछ लोगों से पूछो कि भैया क्यों नशा पत्ती करते हो, क्यों चिलम पीते हो, क्यों गांजा फूकते हो, क्यों भांग खाते हो? बोले महाराज आप लोग तो कहते हो कि भोलेनाथ की जड़ी बूटी प्रसाद हम पाते। हमने कहा भैया भोलेनाथ ने तो जहर पिया, काऊ 2 ढक्कन पी लो। भगवान भोलेनाथ ने तो जहर ही पिया है। जब तुम गांजा पी सकते हो, भांग खा सकते हो, तो भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया है। किसी दिन एक आध डिब्बी पी लो, राधे राधे रह जाएगी। वो भाई रहना भोलेनाथ के पास। बोलो राधे राधे। तो क्या महाराज पहले हमें यहाँ से चलना पड़ेगा उस राह पर। हम पता चले कि हम खुद तमाकू खाते हैं, तो आप लोगों से कोई तमाकू मत खाया, ये कहना उचित होगा कि नहीं? एक पंडित जी ने कथा पांडाल में कह रहे जोर जोर से कि भैया बैगन मत खाया करो, बैगनवादी होते हैं, नुकसान करते मत खाया करो। अब हाथ से पंडित जी की पंडिताइन भी वहां बैठी थी। एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी की पंडिताइन भी बैठी थी कथा में। तो दुर्भाग्य से पंडित जी 5 किलो बैगन अपने घर पे रख के आए थे सुबह सुबह लेकर सब्जी वाले से। वो कथा में कहे कि बैगन मत खाया करो, बैगन नुकसान करते, शरीर को नुकसानदायक रहते। पंडिताइन ने सुना, अरे राम राम, इनने सुबह नहीं बताया, खुद ही 5 किलो बैगन लेकर रख के गए। आप कह रहे नुकसान करा दिया इतना फालतू। हो सकता है दोपहर में कहीं पढ़ लिया हो कथा में, इसलिए हमें नहीं बता पाए। पंडिताइन उठ करके घर गई, 5 किलो बैगन कोटली में बांधे सब घर में फेंक दिए, सब नाले में फेंक दिए। पंडित जी शाम को घर आए, तो सब्जी में क्या बना है? बैगन रखे थे, वो बनाए कि नहीं? आपका दिमाग खराब है। आप तो बोल रहे थे बैगन नुकसान करते हैं, तो कहाँ गए? बोले वो तो सब नाले में फेंक दिए। पंडित जी कहे अरे पागल है क्या? अरे पागल हो रही हो क्या? वो तो नुकसानदायक तो यजमानों के लिए होते, अपने लिए थोड़ी होते। अपने लिए नुकसानदायक नहीं तो यजमानों के लिए होते। ऐसा नहीं, पहले तो अपने आप को संभालो, फिर दूसरों में कमियां निकालो। कोई भी काम करते पता चले कि पंडित जी कह रहे सूर्य के पहले उठो, पंडित जी 9 बजे उठ रहे, क्या मतलब साहब कहने का? अधिकारी हो गए इसको कहने। ये कथा के नियम है। ब्राह्मण वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जो वेदों को जानने वाला हो। अगर किसी से आप कथा सुनोगे उल्टा सुल्टा अर्थ निकल जाएगा तो कल्याण है। भगवान की कथा सहज नहीं है मेरी मां। भगवान की कथा तो मैया पार्वती नहीं सुन पाई, नींद लग गई यदि आप कथा में सुने। सोचो, जगत जननी साक्षात जगदम्बा इस कथा को नहीं श्रवण कर पाई, उनको भी निद्रा आ गई। तो आप और हम तो उनके सामने साधारण है। हम बताएं हम क्या कथा कह सकते हैं भगवान की? हम तो भैया आप लोगों के सामने बैठ कर केवल प्रभु की चर्चा कर रहे हैं।
इतने सामर्थ्यवान ना हम है ना आप लोग कि हम भैया भगवान की कथा को कह सके, भगवान की कथा को सुन सके। हमसे जो टूटा फूटा भगवान की कथा तो सागर है, उसमें से एक दो बूंद लेकर के हम लोग श्रवण कर रहे हैं, क्या उस कथा को हम श्रवण कर पाएंगे? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहने सुने बहुविधि सब संता। प्रभु भी अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, सब अपने अपने प्रकार से उसको श्रवण कराते हैं, लेकिन भगवान की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। उसका उसे सुनो तो हृदय में उतारो, अर्थ का अर्थ नहीं लगाना चाहिए तो दिक्कत हो जाए साहब। कथा से याद आती है, हम आपको सुनाए कि कथा अगर ध्यान से नहीं सुनो तो क्या होता है। एक महात्मा जी थे, पंडित जी, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। एक पंडित जी एक जगह भैया कथा करने के लिए गए, तो कथा करने के लिए गए तो एक मैया आ जाए कथा सुनने को, तो पंडित जी के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाए, बिल्कुल सामने आकर बैठ जाए और सब तो बढ़िया कथा सुने, लेकिन वो बूढ़ी मैया का एक ही काम था, रोती रहती थी। अब पंडित जी ने पहले दिन सोचा हो सकता है कोई दुख होगा, घर वाले बेटा बेटी अच्छे से नहीं रखते होंगे इसलिए रोती है। एक दिन की कथा पूरी हुई, मैया रोती रहे, पंडित जी के सामने बैठ जाए। 2 दिन की कथा पूरी हुई, अब पंडित जी को लगे शायद हम बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं इसलिए मैया रोती रहती, इसको बड़ी सुंदर लगती कथा। अब 4 दिन की कथा पूरी हुई, सब लोग भगवान का जन्मोत्सव मना रहे थे, चौथे दिन सब नाच रहे थे, सब बधाई गा रहे थे, वो मैया बैठी बैठी पंडित जी के सामने रो रही, खूब आंसू बहाए। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया, पंडित जी कथा पूरी करके मंच से नीचे आए, आकर के पूछा मैया श्रोता तो बहुत देखे सुनने वाले, लेकिन तेरे जैसा श्रोता आज तक नहीं देखे, क्यों? 4 दिन हो गए, 4-4 घंटे मैया आप रोती रहती हो, हमारी बड़ी अच्छी कथा लगती है आपको, आप रोती रहती हो। मैया और जोर जोर से रोने लगी, और लेकिन भैया एक बात बताना, तुम रोती क्यों? सब लोग कल नाच रहे थे, कूद रहे थे, जन्मोत्सव मना रहे थे, आप फिर भी रो रही थी, आपको हमारी कथा इतनी अच्छी लगती है मैया? मैया कहे पंडित जी कथा बता गई भाड़ में, हमें कथा नहीं लगती ना, हम सुन रहे कथा। पंडित जी सोचे हम वैसे ही मरे जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला, हमें लगता है मैया आप बड़ी अच्छे से कथा सुन रही, इसलिए हम और पंडित जी बढ़िया अच्छे से कथा कहें। लेकिन मैया कहे पंडित जी हम कथा नहीं सुनते, फिर काय को रोती थी मैया? पंडित जी क्या बताएं, भगवान की कथा ध्यान से सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। कहा मैया पंडित जी हम क्या बताएं? नहीं भैया रोती क्यों, बताना तो पड़ेगा। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? बेटा को अच्छे से नहीं रखते? नहीं महाराज बहुत अच्छे से रखते। घर में कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई रोग है, कोई पीड़ा है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, फिर क्यों रोती मैया? कहे महाराज अब आपको क्या बताए, तो आप पूछ रहे हो तो बताएं। मेरे घर में एक बकरा था, ध्यान देना, पंडित जी समझे कथा तो होती है। अब बूढ़ी भैया के पंडित जी मेरे घर में एक बकरा था, अब पंडित जी के बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सब बता दे रहे थे। बूढ़ी भैया के मेरे घर में एक बकरा था, महाराज जैसी आपकी दाढ़ी है वैसे ही वो बकरे की दाढ़ी थी। पंडित जी कह रहा हम वैसे ही मरे जा रहे कथा, ठीक है तो इसमें रोने वाली क्या बात? अच्छी बात, जैसे हमारी गाड़ी थी वैसे तुम्हारे बकरे की गाड़ी थी, तो रोने वाली कौन सी बात है? महाराज वो बकरा मर गया, वो बकरा मर गया। कैसे? महाराज वो मिमिया मैं करते करते मरा, और मैं करते करते वो बकरा मर रहा था ना, जैसे आपकी दाढ़ी हिलती है ना, वैसे वो मरते मरते बकरे की दाढ़ी हिलती थी, वो मैं चिल्लाता था, उसकी दाढ़ी भी हिलती थी। जैसे आप कथा कहते हो ना, तो आपकी दाढ़ी भी बकरे की जैसे हिलती है, जैसे मेरे बकरे की हिलती थी। तो रोने वाली क्या बात है भैया ये बता?
महाराज को यही डर लगता है जैसे हमारा बकरा मैं करके मर गया, काउंसिल महाराज नहीं चले जाए, कोई दिन महाराज नहीं मर जाए, हमें कथा कौन सुनाएगा, इसलिए हम रोते हैं पंडित जी का धन हो गया। हम समझे कि तुम कथा सुनती हो, पता चले कुछ हो रही है, अर्थ का अर्थ नहीं हो जाता है। तो हमें ऐसे नहीं, हमें तो भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुनना है। आगे चल करके कथा आती है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् चार्थेष्वभे इस पुराण में सबसे पहले किसकी वंदना की है पता है? आप शिव पुराण उठा के देखो, शिव जी की वंदना मिलेगी पहले, नर्मदा पुराण उठा के देखो, नर्मदा जी की वंदना मिलेगी। लेकिन केवल भागवत पुराण एक ऐसा है इसमें सबसे पहले सत्य की वंदना की गई है, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। आप सत्य बोलते हो ना, आपका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और नहीं असत्य समपात पुंजा, असत्य के समान बड़ा कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, कोई जप नहीं। इसलिए जीवन में सत्य का सहारा जरूर लेना चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताना, सत्य बड़ा या लक्ष्मी? सत्य बड़ा या लक्ष्मी? सत्य में और लक्ष्मी में कौन बड़ा है? अच्छा इसके जैसे देखोगे, आपको सत्य की जरूरत है कि लक्ष्मी की जरूरत है? सत्य चाहिए कि लक्ष्मी चाहिए? आजकल के लोगों को सत्य से कोई मतलब नहीं, लक्ष्मी मिल जाए झूठ बोल देंगे, ऐसा कर दो उसके साथ में, वैसे तो नहीं करोगे, पैसा मिल जाए जो कोई झूठ बोलने को तैयार, कितना झूठ बोलवा दो। कलयुगी मनुष्यों को सत्य की जरूरत नहीं है, उनको तो केवल लक्ष्मी चाहिए। एक बार सत्य में और मैया लक्ष्मी में, नारायण में और लक्ष्मी में बहस हो गई, झगड़ा हो गया। जैसा लक्ष्मी जी कहे कि हम बड़े और नारायण कहे कि हम बड़े, सत्यनारायण कहे कि हम बड़े। अब दोनों में बहस हुई मैया, तो बोले देखो हम दोनों प्रतिभागी हैं और हम निर्णय नहीं कर सकते कौन बड़े हैं। निर्णय कौन करेगा? संसार के मनुष्यों के पास में चलो। भगवान नारायण ने, सत्य स्वरूप नारायण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया। ध्यान देना, सत्य बड़ा है लक्ष्मी। एक भगवान नारायण ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और एक सेठ के घर में पहुंच गए। अब ये देखने आए थे कि नारायण सत्य बड़ा या लक्ष्मी, संसार में किसकी ज्यादा जरूरत है। अब भगवान नारायण पंडित जी बन के ब्राह्मण का वेश बना करके एक शेठ जी के घर में पहुंचे। जाकर के शेठ जी से कहा महाराज, शेठ जी हम आपके घर में भागवत जी की कथा करना चाहते हैं। शेठ जी ने कहा महाराज करिए, कौन सी बड़ी बात, बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। अब नारायण भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भागवत की बहुत भीड़ होने लगी, कथा में बहुत भीड़ हुई। अब लक्ष्मी जी विचार करने लगी ऐसे में तो हम हार जाए, सत्य की इनकी कथा में इतनी भीड़ हो रही है, ऐसे में तो हम हार जाएंगे। संसार के लोगों को ये कहेंगे सत्य की जरूरत है, इसलिए तो लोग आ रहे हैं। लक्ष्मी जी ने क्या किया, कुछ करना चाहिए। लक्ष्मी जी भी पूरी महिला बनी और उन्हीं शेठ जी के घर में पहुंच गई जहां नारायण जी की कथा हो रही थी। जाकर के बैठी, कहा शेठ जी भिक्षाम देहि। शेठ जी के नौकर जाकर के काम करने वाले आए, हाँ भैया क्या चाहिए? भैया भूख लगी है, थोड़ा भोजन कराना। शेठ जी से पूछा ठीक है, बूढ़ी मैया आई है, भोजन करा। लक्ष्मी जी ने क्या किया, अब जैसे ही बूढ़ी मैया बनी थी शेठ जी के घर में पहुंची जहां नारायण जी की कथा हो रही थी, बैठी भोजन कर
करने की थाली में जैसे ही हाथ लगाया सब सोने की कर दी। वो तो लक्ष्मी साहब सब सोने की कर दी। अब काम करने वालों ने सेठ जी को बताया, महाराज एक बूढ़ी मैया आई है, जिस बर्तन को हाथ लगाती सोने का हो जाता। अच्छा ऐसी बात है, वो मैया को 2-4 दिन घर में रोक लो, घर में रोकने का बोलो सब बर्तन सोने के घर वाले, माया ऐसा माया के भी सब भागते। अब दोपहर में तो टूटी फूटी कटोरी दी माता लक्ष्मी को, बूढ़ी मैया बनी थी। शाम को सेठ जी ने बढ़िया सुंदर थाली सजवाई, बहुत बड़ी थाली, 56 प्रकार के भोजन तो 120 कटोरी के जो थाली बर्तन रख दिए। क्यों? जिसको हाथ लगाएगी सब सोने के कर देगी भैया। क्यों? पंडित जी कथा कर रहे हैं, बहुत खर्चा करवा दिया इन्हें, कौन नहीं तो कवर करना पड़ेगा। बूढ़ी भैया 4-5 दिन रुकी, बोले अब सेठ जी हम जाएंगे। सेठ जी कहने नहीं भैया 4 दिन और रुक जाओ, थोड़े से बर्तन बचे हैं वो सोने के करवा चले। नहीं हमें जाना है। क्यों? बोले एक शर्त पे रुक सकते हैं तुम्हारे। कैसे? तो जो पंडित जी तुम्हारे घर में कथा कह रहे हैं ना, इनको भगाओ। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी चाहती थी कि हमारा कोई वाला रहे, और नारायण चाहते थे कि हम पड़े रहे। तो इनको भगाओ पहले। ये बाबा बैरागी से में बड़ा डर लगता है, इनको भगाओ पहले तब रोकेंगे तुम्हारे घर। अब सेठ जी ने विचार किया महाराज तो कैसे खर्चा करवा है, इससे अच्छा ही इनको लक्ष्मी को रखो, बूढ़ी माता को रखो, सोने के बर्तन करती है ये काम की। जाकर के कहा महाराज कितने दिन हो गए? कथा के बोले 5 दिन हुए। अपना पुराण उठाओ, अपना पूरी अवस्था उठाओ, चुपचाप घर से निकलो महाराज। नारायण रूप में व्रत ब्राह्मण का क्यों भैया क्या होगा, कथा तो पूरी हो जाने। नहीं अब तो निकलो। भगवान जब ज्यादा कहने लगे तो शिव जी ने कहा देखो निकलना है अभी, पूरी अवस्था तो हाथ में। भगवान ने सोचा अपनी इज्जत अपने हाथ, चुपचाप पुराण उठाया, झोली में रखा, ठीक है भाई चलते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकले, पीछे से बूढ़ी मैया के रूप में लक्ष्मी जी आई। कहती क्यों प्रभु कैसी रही, बताओ कौन बड़ा? भगवान कहते अभी तो तुम बड़े, अभी निर्णय नहीं हुआ, थोड़े आगे चलो और परीक्षाएं लें, यहाँ तो तुम बड़ी रही। अब नारायण रूपी वृद्ध ब्राह्मण कहा एक संत जी के आश्रम में चले गए। एक संत जी के आश्रम में पहुंचे, जाकर के बढ़िया वहां पर रहने लगे, कथा सुनाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने ध्यान रख के देखा कि अब इनने अपनी दुकान कहां सजाई। देखा कि संत जी के आश्रम में रह रहे हैं। बूढ़ी मैया लक्ष्मी जो बनी थी ये भी पूरी अवस्था उठा के कोई आश्रम में घर से पहुंच गई। तो यहाँ से भी तुम्हें नहीं भगाया तो हमारा नाम भी लक्ष्मी नहीं, यहाँ से भी पूरी अवस्था बनवाएंगे तुम्हारा, हम बड़े रहे। अब संत जी के आश्रम में पहुंची, जाकर के वही भिक्षा ने एक भोजन की थाली आई, हाथ लगाया, सोने की कर दी। संत जी के शिष्यों ने कहा बूढ़ी मैया आई है, जिस चीज को हाथ लगाते सोने का रख देती। संत जी ने अपना चमीटा उठाया, जाकर के कहने लगे अरे जादू करने के लिए आई है यहाँ पर, हमें इन सब की क्या जरूरत? अगर सोना चांदी पैसा थैला चाहिए होता तो हम संत नहीं बनते। चलो भागो यहाँ से। तो लक्ष्मी को वहां से धुतकार करके भगा दिया। जैसे लक्ष्मी जी निकली, पीछे से नारायण आए। अब बताओ देवी अब कैसी रही? लक्ष्मी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप जीते, हम हारे। जो कलयुगी मनुष्य हैं, दिन भर माया में लिपटे रहते हैं, उनके लिए तो लक्ष्मी बड़ी है, लेकिन जो भगवान में दिन भर लिपटे रहते हैं, जो भगवान के भक्त बने रहते हैं, उन्हें तो केवल सत्य की जरूरत है। उन्हें और जहां सत्य रहेगा ना, लक्ष्मी तो अपने आप ही रहेगी। अरे वृक्ष के फलों को पकड़ने से, डालियों को पकड़ने से क्या मतलब भैया? सीधी जड़ पकड़ो तो वृक्ष तुम्हारा। तो नारायण को पकड़ो, सत्य को पकड़ो, तो लक्ष्मी तो अपने आप की हो जाएगी। क्यों? माया को सब कोई भजे भैया, माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और जो एक बार माधव भजो सो माया चेरी हो, माया अपने आप ही आपकी हो जाएगी। इसलिए प्रभु से कहे
धुंधकारी को उतारा, पूजा को उतारा, अर्जुन को उतारा, मीरा को उतारा। प्रभु किसी दिन हमारी भी सुन लेना। क्यों? पड़े रहो दरबार में, ऐसा नहीं कि भगवान हमारी सुनते नहीं है। पड़े रहो दरबार में, धका धनी को खाओ, पड़े रहो भगवान के दरबार में। और एक दिन ऐसा आएगा खुद ही धनी बन जाना। कब तो दीन नाथ के धनक पड़ेगी कहानी। ऐसा नहीं कि प्रभु कभी तो आप हमारे सुनोगे। धर्म ना दूसरा सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए सबसे पहले सत्य की वंदना करी गई है। आगे चल करके कथा आती है। ये कथा ऊपर से नीचे कैसे आई, कौन इसको लेकर के आया, अब आगे चल करके कथा आती है। ध्यान से सुनना। भागवत के प्रथम वक्ता जो हुए उनके जन्म की कथा है। क्या नाम था? सुखदेव जी महाराज वक्ता हुए, राजा परीक्षित भैया श्रोता हुए। और सुखदेव जी के जन्म की बड़ी सुंदर कथा है। एक बार की बात है, नारद जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे। मैंने ब्रह्मानी में झगड़ा करा दिया, विष्णु भगवान लक्ष्मी ने झगड़ा करा दिया, केवल एक ही जुगल जोड़ी ऐसी बची जिसमें झगड़ा नहीं करा पाया। और भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती, इनके बीच में कभी झगड़ा नहीं करा पाया। आज नारद जी विचार कर रहे हैं, आज चलो मैया और बाबा के बीच में झगड़ा करा करके आओ। अब नारद बाबा ने देख लिया कि जब भोले बाबा कैलाश पर्वत पे नहीं रहेंगे तब चलेंगे झगड़ा कराने के लिए। अब भोले बाबा तो तपस्या करने के लिए गए, भजन करने के लिए गए, तो वहीं पर नारद जी ने मौका देखा, बोले अच्छा समय है चलो। नारद जी पहुंच गए मैया पार्वती के पास में, जाकर के मैया प्रणाम। माता पार्वती कहते बेटा नारद क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। अरे मैया क्या बताऊं, संसार में घूमने गया था, संसार में ऐसे ऐसे मनुष्य देखे, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। कोई सुखी नहीं है वो कहता वो सुखी है, वो कहता वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख ब्रह्मा, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना भगवान के भजन के सब जीव दुखारी, सब दुखी हैं। नारद जी कहते मां भैया पार्वती मैं संसार में गया था, पति पत्नी एक दूसरे से बातें छुपाते हैं, बताते नहीं। इनको तो झगड़ा कराना नारद जी को आपस में, पति पत्नी के बीच में ऐसा नहीं बोलते वो फलानी बात तुमको नहीं बताइए। तो शाम को महाभारत। अब महाराज जाके कह दिया संसार के लोग बड़े मुकरमी हो गए। क्यों? पति पत्नी एक दूसरे से बातें छुपाते हुए एक दूसरे को कोई बातें बताना नहीं चाहते। हमारे बंधु बाड़ी जवान 57 से पार्षद श्री कागलकर जी का आगमन हुआ है। उनके साथ में विधानसभा के भाजपा महामंत्री श्री विशाल भैया जी साहू जी आपका आगमन हुआ है। प्यास मंच से भागवत परिवार से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भगवान राम आनंद पर आपकी कृपा बनी रहे।
यात्रा है पूज्य गुरुदेव द्वारा आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन। हमारे बच्चों में वार्ड क्रमांक 57 के पार्षद श्री सुरेश कागलकर जी, वार्ड 57 के भाजपा नेता भैया ओम यादव जी, लालचंद राय जी और हमारे विधानसभा एक के भाजपा महामंत्री श्री विशाल साहू जी, आपका स्वागत। हमारे अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार सभी जो हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं सब देवताओं का स्वरूप है। व्यासपीठ की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। धर्मध्वज जन कल्याण की भावना को आप इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहे, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हरिलाल की हम लोग कथा सुन रहे थे, कहने लगे भैया पार्वती संसार बड़ा मतलबी हो गया, पति पत्नी एक दूसरे को कोई बात नहीं बताना चाहते, सब छल कपट कर रहे हैं एक दूसरे से। मैया पार्वती कहने लगी नारद जी तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मेरे भोले बाबा ऐसे नहीं है। हाँ भैया मैं आपकी नहीं कह रहा था, मैं संसार की बता रहा। बोले मेरे भोले बाबा तो मुझे हर बात बताते, और तो और कहते गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो मुझे गुरु मंत्र भी बताते। आज समाधि में किसका दर्शन किया वो भी सब बताते। हाँ हाँ भैया आपसे बड़ा प्रेम करते हैं भोलेनाथ। लेकिन भैया एक बात पूछूं, मेरे मन में बड़े दिन से थी, बात पूछना चाहता हूँ। भैया भोले बाबा ने, आपको तो सब पता होगा भोले बाबा के बारे में। हाँ बेटा नारद सब पता है। बोले भोले बाबा ने अपने गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है वो किसके मुंड है? किसके मुंड है? भैया आपको तो पता होगा, आप मुझे बताइए ना। अब भैया पार्वती सोच में पड़ गई, ये तो इन्होंने कभी बताया ही नहीं। सारी बातें बताई, लेकिन ये बात तो इन्होंने आज तक नहीं बताई। बेटा नारद ने क्षमा चाहे तो इन्होंने ये बात नहीं बताई। तुम सही कहते थे, संसार के सब लोग महाछलकपटी हो गए हैं। आने दे तेरे भोले बाबा को शाम को उनकी खबर लेके। नारद जी कहने सुनने लगे, भैया हो गया काम, चलो। अब नारद जी जाने लगे तो माता पार्वती कहने लगी क्यों बेटा नारद जा रहे हो? जाते जाते भोले बाबा कैलाश पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे, दूसरी चोटी पर बैठे। बोलते ना घर पे बुलाया, हमारे होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने याद किया। कहा तुम्हारे गृह मंत्री ने याद किया, जल्दी घर पहुंच जाना है। अब नारद जी जाते जाते बोले बाबा माता पार्वती ने बुलाया है, याद कर रही, घर पहुंच जाना जल्दी। अब महाराज भोले बाबा कहे क्यों? रोज तो हम शाम को जाते थे, आज जल्दी क्यों बुलाया है? बोले हमें पता नहीं तो तुम कैलाश गए थे। हाँ बाबा वहीं से चला आ रहा। तो बोले जल्दी बुलाया होगा, तुम जरूर कोई ना कोई पट्टी पढ़ा के आए होगे। अब भोले बाबा पहुंचे कैलाश पर्वत पर। ऐसे तो पार्वती मैया जल का गिलास लेके खड़ी हो जाती, मेरे स्वामी आने वाले, आज पीछे की तरफ तू करके खड़ी भोले बाबा से बोले थे। भोले बाबा ने कहा क्या बात है देखी, ये मुस्कुराते हुए चेहरे पर ये उदासी कैसी, क्या बात हो गई? कहा पहले तुम बड़ा प्रेम दिखाया जाती थी, जब हम आते थे तो पानी का गिलास लेके खड़ी हो जाती थी। हमारे गुरुजी बताया करते थे आज जब विवाह होता है ना, पहले वर्ष पत्नी चंद्रमुखी लगती है। क्या कहते हैं? पहले वर्ष में चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष भद्रमुखी, और जब 3-4 साल हो जाते हैं, 4-5 साल हो जाते हैं, फिर ज्वालामुखी नजर आती है। कहे आज क्या बात है, तुम हमसे चुप बैठे हो, बोल ही नहीं रहे, तो कहे तुम हमसे बात ना करो। क्यों, क्या हो गया, क्यों ना करें बात? तुम बड़े गपटी छल करते हो, हमें बातें छुपाते हो। कहा देवी कौन सी बात छुपाई आपसे, क्या बताया तुमने?
की माला किसकी है? कहा देवी इतनी सी बात, ये छोटी बात बताओ किसके मुंड है? देवी है आपके ही मुंड है। अच्छा सब हमारे मुंड है, तो तुम पिछले जन्म में सती थी, तुम चली गई हमें छोड़ करके, हमने तुम्हारी याद में तुम्हारे मुंडों की माला बना के गले में पहन ली। अच्छा ये सब हमारे मुंड है। तो बोले अब तो आप और बड़े कपटी हो। क्यों? मतलब हम जितनी बार मरे तुम एक ही बार में मरे, ये सब हमारे मन में है तो हम इतनी बार मतलब मर चुके हैं, तो हम इतनी बार मरे तो एक ही बार नहीं मरे, ऐसा तुमने कौन क्या अमृत भी रखा है? तो भोलेनाथ के मुख से निकल गई, मैंने अमर कथा सुन रखी है। अच्छा तो अब तो आप और बड़े कपटी हो गए, क्यों महान कपटी हो? क्यों तुमने हमें नहीं सुना? हम मरते रहे तुमने हमें सुनाई नहीं, हमें भी अमर कथा सुना देते तो हम भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते। देवी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज भोले बाबा ने कहा ठीक है अब मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, क्योंकि 3 हट बड़े खतरनाक होते हैं, बाल हट, वृद्ध हट और त्रिया हट। अगर छोटा सा बालक हट जाए तो हट पकड़ हमें एक खिलौना चाहिए, आप 10 सिर वाले हो जाना दिलाना पड़ेगा। अगर वृद्ध पुरुष ऐसा कि हमें ये काम करना है, जब तक वो काम करा नहीं लेंगे तब तक आपसे बार बार बोलेंगे। ऐसे ही होता है त्रिया है, माताएं अगर हट जाए, हमारे भैया के विवाह है 5,000 की साड़ी चाहिए, 10,000 की साड़ी चाहिए, अगर कम आ गई ना 1,000 कम की आ गई ना तो घर में महाभारत बुलवा दे रहे। आज हट पकड़ लिया भैया नहीं हमें कथा सुननी है, हमें आप कथा सुनाइएगा। भगवान कहे मान जाओ ना सुनो, नहीं हमें तो सुनना है। कई लोगों कई माताओं का काम होता था, अगर पति ने कह दिया कि आज दोपहर में सब्जी रोटी बना ले, नहीं सब्जी रोटी बनेगी नहीं, दाल चावल बने। पति ने कहा मेहमान आ रहे थोड़े स्वागत की तैयारी कर लेना, नहीं कुछ भी नहीं, हाथ नहीं बचा। पति कहे कि चाय बना तो भूले नहीं है, पति जैसा कहे उसके विपरीत चलना, उल्टा काम करना। एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है आपको सुनाऊं। एक पंडित जी थे, अपनी पत्नी से बड़े परेशान, क्योंकि पत्नी उनके कहे का उल्टा करती थी। अगर पंडित जी ने कहता सुनो जी आज मेहमान आ रहे हैं, बढ़िया भोजन वगैरह की तैयारी कर लेना, कुछ घर में नहीं बचा, सब खत्म हो गया, उल्टा चलती। अब पंडित जी विचार करेंगे जीवन भर इसके साथ में कैसे रहूं, कैसे रह पाऊंगा। एक तो बड़े परेशान हो गए, संत जी के पास पहुंचे, संत जी से कहा महाराज मैं मेरी पत्नी से बड़ा परेशान हूं, हमेशा उल्टी चलती है, मेरी बातें नहीं मानती। तो संत जी ने कहा इसमें चिंता वाली क्या बात, जैसे के साथ तैसे हो जाओ, काम बन जाएगा। वो उल्टी चलती तुम भी उसके साथ उल्टे चलने लगो, जीवन तेज हो जाएगा। तो महाराज कैसे, तुम्हें दोपहर में सब्जी रोटी खाना हो तो बोल दिया करो कि आज दाल चावल बना ले। ठीक है महाराज ऐसे ही करूंगा। अब पंडित जी घर में पहुंचे, कहा देखो बेबी आज मेहमान आ रहे हैं 5-6 घर में, उनके लिए भोजन वगैरह कुछ नहीं बनाना है, ना उनको चाय का पूछना है ना पानी का पूछना है। तो कहने लगी क्यों नहीं पूछना है, भोजन भी बनेगा चाय भी बनेगी, भले 10 मेहमान क्यों ना आ जाए। अब पंडित जी बड़े प्रसन्न हो लो भैया काम होने लगा। संत जी ने अच्छा मंत्र बताया। अब जब इनको जो कुछ कराना हो उल्टा बोल दिया करें, काम हो जाए। एक दिन पंडित जी विचार कर रहे ऐसे काम नहीं चलेगा, जीवन में अब पति की बात नहीं माने तो जीवन भर पाप किए हैं, इसका उद्धार कैसे होगा। सोचा इसको गंगा जी स्नान करा के लिया। अब बोले ऐसे तो जाएगी नहीं। तो रात में पंडित जी सोच सोच कहे क्यों देवी सुनो कल पूर्णिमा है, हमें सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए नहीं चलना। गंगा जी बहुत उस समय बहुत बह रही है, बहुत पानी है, हमें स्नान करने नहीं जाना। इधर से पत्नी की आवाज आई क्यों नहीं जाना, सुबह ही जाएंगे 4 बजे जाएंगे, तैयार हो जाना। पंडित जी कहे तो हम चल रहे, तुम बोले
अंदर जल में गई स्नान करने के लिए, तो पंडित जी ये बात बोल रहे कि उल्टी चलती है, उल्टा कहना मानती है। अब घुटने घुटने जल में स्नान कर रही थी। अब पति है साहब, चिंता तो होगी। बोले सुनो जी, ज्यादा अंदर मत जाना, पानी बहुत गहरा है। जैसे ही इन्होंने इतना सुना, कमर कमर पानी में पहुंचे। उल्टी तो चलती थी, क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे। अब फिर कहे सुनो बहुत गहरा है, डूब जाओगी। इतने इतने पानी में पहुंचे। पंडित जी घबराए, डूब जाओगी, मर जाओगी, मर जाओ अंदर। तो गर्दन का अंदर पानी में पहुंची साहब, जाएंगे हम। पंडित जी घबराए, मर जाओ मर जाओ। सो अगला पैर रखा, सो गोविंदाय नमो नमः, वही डूब गई। अब पंडित जी ने सोचा कम से कम सब लाशें ढूंढ ले। अब ढूंढने के लिए पंडित जी, पानी का बहाव नीचे की तरफ, पंडित जी ढूंढे ऊपर की तरफ। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, महाराज क्या हो गया, तुम गया क्या? भैया मेरी पत्नी बह गई पानी में। बोले महाराज पानी नीचे की तरफ बह रहा है, तुम ऊपर की तरफ ढूंढ रहे हो, पागल हो गए क्या? तुम ऊपर की तरफ ढूंढ रहे हो, पानी नीचे की तरफ बह रहा है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले भैया तुम नहीं जानते, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इतनी उल्टी चलने वाली है, नीचे की तरफ तो बिल्कुल नहीं बनी होगी, वो ऊपर की तरफ ही बनी होगी। बोलो राधे राधे। वो नीचे नहीं रह सकती पानी की धार में, वो ऊपर की तरफ बह करके गई होगी, इसलिए उसको ऊपर की तरफ बोला। वृंदावन बिहारी लाल। कहने का तात्पर्य है, तीन हट बड़े खतरनाक होते। हट पकड़ लिया भैया पार्वती ने, हमें तो गला सुनना है। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने अपना डमरू बजाया, डमरू बजा के भोलेनाथ ने सबको आज्ञा दी कि सब नंदी संगी भृंगी नागराज सारे रुद्रगण सब कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर अमर कथा सुनाई जाएगी। सबको नीचे भेज दिया, सब नीचे आ गए। माता पार्वती से कहा जाओ देवी देख करके आना, कोई बैठा तो नहीं है जो सुन रहा हो कथा सुन ले, क्योंकि अमर कथा है, जो सुन लेगा सो अमर हो जाए। अब महाराज माता पार्वती ने देखा महाराज कोई नहीं है। भोलेनाथ जहाँ बैठे थे, भोले बाबा के पीछे एक गला हुआ तोते का अंडा, गला हुआ खराब हो गया था, तो तोते का अंडा भोले बाबा के पीछे जो पेड़ था उसके ऊपर रखा हुआ था। माता पार्वती ने देखा ये तो गला हुआ अंडा है, नष्ट हो चुका है, इसमें क्या प्राण होंगे। तो भोले बाबा सब चले गए, कोई नहीं बचा। अब भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ करी। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। कहते हैं एक दिन की कथा पूरी हुई। भैया पार्वती से कहा कि देवी तुम हुंकार भरते जाना। छोटे छोटे बच्चों को हम कहानी सुनाते, क्या कहते हैं बेटा हाँ हूँ बोलते जाना, और हुंकार हाँ हूँ बोलना बंद हुआ, समझ लो कि भैया सो गए, तो बंद कर देते कथा सुनाना। कहा तुम हुंकार भरते जाना देवी, क्योंकि मैं कथा नेत्र बंद करके सुनाता हूँ। ठीक है महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय माता पार्वती बोलती जा रही थी। एक दिन की कथा पूरी हुई, भोले बाबा मस्त मगन होकर के भगवान की कथा सुनाने लगे, और कथा सुना रहे थे भोले बाबा। एक दिन की कथा पूरी हुई, 2 दिन की कथा पूरी हुई। जैसे कथा चल रही थी, अमर कथा के प्रभाव से जो पीछे गला हुआ तोते का अंडा पड़ा था उसमें प्राण आ गए, साबित हो गया प्राण आ गए उसमें। 3 दिन की कथा पूरी हुई, छोटा सा सुख साबत तोते का बच्चा निकल करके बैठ गया, कथा सुनने लगा। बड़ा आनंद हो रहा है, कथा सुन रहा है। भैया पार्वती ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सुन बोलते जा रहे हैं। कहते हैं 6वें दिन की कथा हुई, 6 दिन की। माता पार्वती की नींद लग गई कथा सुनते सुनते। हमारी कथा 3 घंटे चलती है, भगवान भोलेनाथ की कथा अनवरत 24 घंटे चलती जा रही थी। उस 6 दिन में भैया पार्वती की नींद लग गई।
भगवान भोलेनाथ ने 7 दिन की कथा पूरी करी। वो कहे बोले भागवत महापुराण की। माता की नींद बोली हाँ बाबा फिर क्या हुआ? फिर भगवान मथुरा चले गए, फिर लौट करके वापस आए थी। कहा देवी हमने कथा पूरी कर दी तो मथुरा पर अटकी हुई। बाबा क्षमा करना प्रभु, मेरी नींद लग गई थी इसलिए मैं कथा नहीं सुन पाई। बाबा कहे ठीक है, अच्छी बात है कथा नहीं सुन पाई, तो ये बताओ जब तुम सो गई थी ये ओंकार कौन बोल रहा था? ओम नमः शिवाय कौन बोल रहा था? हम तो कोई सुन सुन करके कथा सुनाते जा रहे थे। आस पास देखा छोटा सा सुख सागर तोते का बच्चा ऊपर बैठा है, ओम नमः शिवाय बोल रहा है। भोले बाबा ने कहा अरे मूर्ख, त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े छोटे से सुख सागर को। माता पार्वती कहती रुको बाबा, अरे उसने कथा तो सुनिए, कौन सा अपराध किया? भोलेनाथ कहते हैं इसकी कथा सुनिए इसलिए नहीं मारता इसे मैं, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है तेरी। क्या अपराध किया? बोले कथा सुनने के नियम होते हैं, कथा में भले तो कितने बड़ा नेता, कितने बड़ा मंत्री, कितने बड़ा पटवाला व्यक्ति आ जाए, लेकिन व्यास पीठ से नीचे उसकी आसन रहनी चाहिए। ये व्यास गादी से ऊंची आसन नहीं होनी चाहिए भैया। और भगवान की कथा कभी पीछे बैठ के नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीवन होय जबहि जन्म कोटि अघनासे तबहि। भगवान कहते जीव मेरे सामने आ जाए, मैं उसके जन्म जन्मांतरों के पुण्य पापों को नष्ट कर देता हूँ, पुण्य बना देता हूँ उसके। लेकिन इसने अभक्त बन करके ऊपर बैठ के कथा सुनी है, पीछे बैठ करके, ये बहुत बड़ा अपराधी है। कहते माता भगवान त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े, छोटा सा सुख सागर आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। छोटा सा सुख सागर आगे आगे गए, ओम नमः शिवाय कहता हुआ चला जा रहा है। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। कहे शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में पाँव जन्म तुम्हारा, महाकाल की इस नगरी में पाँव जन्म तुम्हारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा उसमें अधिक पुरुषोत्तम मास चल रहा है और भोलेनाथ की भक्ति करें, दोनों हाथ करके ताली की सेवा करें। हरि
मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ तेरे सबको भगवान शंकर और भगवान हमारे ठाकुर जी एक ही है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा भक्त बनना चाहता है और अगर मेरे ठाकुर जी का विरोध करता है तो वो नर मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। और हमारे भगवान भोलेनाथ के प्रति राम जी के हमारे ठाकुर जी के उदार भाव क्या है? शिव द्रोही मम दास कहा, राम जी ने कहा है शिव द्रोही मम दास कहा, और सोनर सपन मोहे नवा। हमारे ठाकुर जी भगवान भोलेनाथ एक दूसरे का भजन किया करते हैं, क्योंकि हम इनके इष्ट कौन है? रामस्य ईश्वर रामेश्वर। रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना किसने करी? हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने, हमारे ठाकुर जी ने। एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। वो मैं याद, हम लोग जो आरती गाते हैं भोलेनाथ की, कौन सी आरती गाते हैं? जय शिव ओंकारा भोले हर भजन ओंकारा। किसकी आरती? भोलेनाथ की। लेकिन अगर सही तरीके से देखें ना तो ये वाली भोले बाबा की आरती नहीं है। कैसे? आप इसे हमारे ठाकुर जी की आरती में भी गा सकते हो, ब्रह्मा जी की आरती में भी गा सकते हो, और भोलेनाथ की आरती में भी गा सकते हो। कैसे? किसकी आरती है? त्रिभुवन स्वामी जी की आरती। तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तीनों की आरती में से गा सकते हो। कैसे? पहली पंक्ति देखो क्या है? एकानन चतुरार पंचानन राजे। एकानन कौन है? भगवान विष्णु। चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी। पंचानन कौन है? भोलेनाथ। तीनों हो गए। इसके बाद नीचे की लाइन पढ़ो, एकानन चतुरानन। महाराज पहले हो गए तीनों लाइन, एकानन चतुरानन पंचानन। दूसरी हंसासन गरुड़ासन। हंस पे कौन बैठते? ब्रह्मा जी। हंसासन गरुड़ासन। गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु भगवान का। तीसरा साजे। बस का अर्थ क्या होता है? बैल। बैल पे कौन बैठते? इसके बाद की लाइन क्या कहती है? अक्षरमाला वनमाला।
मुंडमाला नहीं, वो मुंडमाला धारी। रुंड कहते शरीर और मुंड कहते सर। तो भोलेनाथ शरीर की माला थोड़े तो पहनते, वो तो मुंडों की माला पहनते। तो मुंडमाला धारी, इसमें भी तीनों आ गए। इसके बाद की लाइन क्या कहती है? श्वेतांबर पीतांबर। श्वेत मतलब सफेद, ब्रह्मा जी। पीतांबर, पीले वस्त्र पीतांबर कौन होता है? हमारे भगवान विष्णु। उसके बाद में श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। बागांबर कौन होता है? भोलेनाथ। आरती सब गाते हैं, लेकिन त्रिपुर स्वामी की आरती है। आगे सनकादिक प्रभुतादिक। सनकादिक इसके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। प्रभुतादिक भगवान के भक्त जो होते हैं वैष्णव लोग किसके साथ रहते हैं? विष्णु भगवान। तीसरा सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। भूत में किसके साथ रहते हैं? भोलेनाथ। इसके बाद आगे चलो, करके मध्य कमंडल। कमंडल कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। चक्र कौन रखता है? विष्णु भगवान। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ। फिर आगे चलो, तो कह दिया ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओ हर 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 महादेव। प्रणव किसे कहते हैं? प्रणवाक्षर। प्रणवाक्षर के मध्य में ओंकार है। आप लोग नहीं गाते? हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में समाये हैं तीनों। आखिर में त्रिपुर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाए। ये तीनों की आरती में से आप गा सकते हैं। त्रिपुर स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती है। आज भोले बाबा त्रिशूल लेकर के छोटे से सुख सागर के पीछे भाग रहे हैं। सुख सागर भागता चला जा रहा है। क्यों? भगवान भोलेनाथ तो बड़े भोले भाले देवता है, लेकिन भोले के सामने एक शब्द लगा, भोले को भाले। जब तक भोले है तब तक भोले को भाले बनने में देर नहीं लगती। क्यों? बेले की पत्तियां भांग धतूरा। भगवान को क्या प्रिय है? बेले की पत्तियां भांग धतूरा। शिव जी के मन को लोभावे मेरे भोले बाबा। शिव जी के मन को लोभावे। शिव कैलाशों के वासी, धोती धारों के राजा। शंकर संकट हरना मेरे भोले बाबा। शंकर संकट हरना। कैसे देता है भोले बाबा? तेरे कैलाशों का पार न पाया। तेरे कैलाशों का पार न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। भगवान भोले भाले देवता है। सुख सागर के पीछे भागे। सुख सागर जाते जाते कैलाश पर्वत से नीचे आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में व्यास जी कहा करते थे, जिन्होंने पुराण लिखे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे व्यास जी महाराज कहा करते थे। व्यास जी की पत्नी का नाम था श्री पिटका देवी। इनकी
कुटिया का नाम था सम्यप्रास। सम्यप्रास नाम की कुटिया थी, इसमें दोनों पति पत्नी रहते थे, कोई संतान नहीं थी यहाँ पर। तो वो सुख सावक रोते रोते ऊपर से घबराते हुए चला आ रहा है, और व्यास जी की पत्नी पिलका देवी अपने आंगन में बैठ करके अपने बालों को केसों को संवार रही थी। जैसे ही उमा की उबासी आई, मुंह खोला, तो सुख सावक आकर के पिलका देवी की व्यास जी की पत्नी के घर में अंदर चला गया। अब महाराज कहते 12 वर्ष तक, कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए, लेकिन ये अंदर से बाहर नहीं आए। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि आए, वेदों की आवाज सुनाई दे, लेकिन व्यास जी कहें भैया कौन हो तुम, जो भी धर्मात्मा हो कृपया करके बाहर। गर्भ से आवाज आए, मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर मैं बाहर आया तो मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी। और मैंने ऐसी अमर कथा सुन ली है, मैं नहीं चाहता संसार के चक्कर में फंसूं। हाँ, अगर भगवान विष्णु आकर के ये बात बोल दे कि तुझे मेरी माया नहीं पकड़ेगी तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। व्यास जी ने भगवान विष्णु को पसंद किया। भगवान विष्णु ने गर्भ में आकर के बोला, बेटा बाहर आओ, तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी। तब गर्भ से बाहर आए, नाम पड़ा बोल सुखदेव जी महाराज की जय। ये हमारा भारत देश नहीं है, हमारे यहाँ के तो पक्षी भी कथाएं कहते हैं, मनुष्यों की तो छोड़ो। काग वसंत जी ने, कौवे ने रामायण कही, सा तोते ने, सुखदेव जी ने भागवत कही। ये हमारा धर्म है साहब। कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म क्या है, अरे हमारे धर्म में मनुष्यों की तो छोड़ो, हमारे धर्म के तो पक्षी भी कथाएं कहते हैं साहब, ये हमारा धर्म है। लेकिन हम हमारे धर्म से भटकते जा रहे हैं। अरे हमारे यहाँ दिल पर गाय के सामने भैया आप मांस रख देना, गाय नहीं खाएगी। गाय के सामने आप मांस रख देना, गाय नहीं खाएगी। और शेर के सामने आप घास रखना, शेर से नहीं खाएगा। जानवर अपना धर्म नहीं जानते, शेर को मांस रखता, शेर मांस ही खाएगा, गाय घास खाती है, गाय को घास ही चाहिए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है साहब, घास मांस जो रखो सब खा जाता है, सब चलता है मनुष्य को, सब जो दे दो वो चलेगा। धन्य है मनुष्य। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेंढक अपनी भाषा नहीं बदलता, कौवा अपनी भाषा नहीं बदलता, कोयल अपनी भाषा नहीं बदलती, लेकिन मनुष्य की भाषा पल पल कर बदल जाती है, पल पल में भाषा बदल जाती है। काले मुंड वाला प्राणी बड़ा ही खतरनाक के साथ युग का प्रभाव है, कलयुग का। यही सुखदेव जी भागवत के प्रथम वक्ता बने। आगे चल करके कथा आती है कि भागवत के प्रथम श्रोता, इस आत्म की कथा कैसे हुई भैया? भागवत के प्रथम श्रोता कौन है? राजर्षि परीक्षित। ये परीक्षित कौन है? इनके जन्म की कथा हम विस्तार पूर्वक कल सुनेंगे, समय का अभाव है, क्योंकि हमारे संगीत वाले भैया लोग कल बोल रहे थे महाराज आप सुरधन आपने 6 बजा दिए, आगे चल के करोगे क्या? तो देखो सब भैया सबको जाना नहीं रहता, सबके सामने काम डालते रहते हैं, तो हम समय ज्यादा नहीं लेंगे। 3 घंटे का समय है, हम ऑलरेडी 5:30 पर आ चुके हैं, आधे घंटे में से लेट चला रहे गाड़ी। ऐसा नहीं कल से आए और महाराज हम वैसे लेट करते, तो समय का भी ध्यान रखते चले कि सबसे प्रथम श्रोता हुए हैं राजर्षि परीक्षित। ये पांडवों के पुत्र हैं, जिसके 5 पांडवों के नाम सब जानते हैं। पांडवों के पुत्र हैं, जिसके पांडवों के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु महाभारत में मारा गया था जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ में छोटा सा शिशु पल रहा था। महाभारत की कथा भी आती है, हम विस्तार पूर्वक कल सुनेंगे इसको। तो पांडवों के पुत्र हैं परीक्षित। अभी स्पर्श करते चले, विस्तार पूर्वक हम कल सुनाएंगे आपको कथा अच्छी से। आप लोग क्या आने में लेट हो जाते भैया? 2 बजे आ जाओ ना, हम करियर 2 बजे यहाँ पर बैठ जाए, और खूब आनंद में 6 बजे तक। लेकिन आप लोग बस पहले लेट हो जाते हो, आधा घंटा में पहले नहीं मिल पाता। 2:30 बजे हम बैठे आज।
सुनने वाला को ये 4 से ये जमले रखेंगे, देखते हमें बस यहाँ 2 बजे तो बोलो राधे राधे। कहा इनको इन्होंने सभी ऋषि के गले में हमारा अलग सर्प डाला था। जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। उत्तरा के घर से जन्म लिया था राजा परीक्षित ने। पांडव लोग अपना राजपाट परीक्षित को सौंप करके परम धाम चले गए थे। ये अपने राज्य में बढ़िया अच्छे से शासन करते थे, लेकिन कलयुग शब्द बैठ गया था। कैसे बैठा हम कल बताएंगे, कैसे बैठा हम कल बताएंगे। कलयुग शब्द बैठा जंगल में, जो राजा कभी चींटी नहीं मारता था वो शिकार खेलने जा रहा था। जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, वन्य पशुओं को मार करके एक ऋषि के आश्रम में आए। उनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में आए तो आकर के ऋषि को आवाज दी, हे महात्मन हमें प्यास लगी है। बेचारे तपस्या कर रहे थे, नहीं सुना तो एक मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया और वहां से चले जाए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को इस बात का पता चला, मेरे पिता के गले में किसी ने बड़ा हुआ सर्प डाल दिया। हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, जिस किसी दुष्ट ने ये पाप किया है आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन वो मर जाएगा। भैया 7 दिन में मरना है, हर व्यक्ति 7 दिन में जाना है। 7 से 8वां दिन होता ही नहीं है। राजा परीक्षित को श्राप लगा। इस कथा को हम विस्तार पूर्वक कल सुनेंगे। आज की वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे। उस श्राप लगाना जरूरी था कि भैया आज का कथा का नियम रहता है कि श्राप तभी कथा चलती है। कथा को विस्तार